कुमार। आज हम बात करने वाले हैं पासा चैप्टर डाइस के बारे में। तो आज हम डाइस चैप्टर पढ़ेंगे एकदम बेसिक से। तो देखते हैं आगे। सबसे पहले पासा क्या होता है, पासा किन से मिलकर बना होता है? तो वर्गों व आयतों से मिलकर भी पासा बना हो सकता है। अब फलकों पर नंबर होते हैं, इसके जो फलकों पर क्या होते हैं? नंबर होते हैं। तो हमारे सबसे पहले कितनी फलकें होती हैं? तो हमारी कितनी फलकें होती हैं इसमें? 6। आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या होती है? हमारी फलकें। कौन से होते हैं हमारे? ये वाले, ये कितने होते हैं? तो ये होते हैं हमारे 8 कॉर्नर होते हैं। कोर कितनी होती है? कोर किसे बोलते हैं? ये वाली कोर। तो ये कितनी होती है हमारी? 12 कोर होती हैं। तो सभी ने पासा तो खेला होगा बचपन में, ठीक है? तो पासा सब जानते हैं कि क्या होता है। ठीक, आगे चलते हैं। सबसे पहले अब बात करते हैं हम कि पासा जो कितने प्रकार का होता है। नंबर 1 स्टैंडर्डाइज। इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज। इसमें भी क्या होता है? नॉन स्टैंडर्डाइज में ओपन डाइज और क्लोज डाइज। खुला पासा, बंद पासा। तो यहाँ तक समझ आया? पासा हमारा 2 प्रकार का होता है, इसमें स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज। इसमें भी कितने? टू पार्ट्स में डिवाइड है, ओपन डाइज और क्लोज डाइज। अब बात करते हैं, चलिए आगे चलते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं हम मानक पासा के बारे में। सबसे पहले मानक पासा, स्टैंडर्डाइज। अब इसमें देखिए स्टैंडर्डाइज में जैसे हमेशा 2 फलकों के विपरीत 2 फलकों के नंबर का योग हमेशा 7 होगा। ठीक, आगे सामने 2 फलकों के नंबर्स का योग 7 नहीं होगा। ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि मानक पासा है? तो सबसे पहले कि विपरीत 2 फलकों के नंबर्स का योग हमेशा 7 होगा। विपरीत फलकें हमें दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है? सामने, अब देखें, सामने 2 फलकों का नंबर्स का योग क्या होगा? 7 नहीं होगा। कहीं 7 हो रहा है? इन दोनों का नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा ना। तो क्या है? 2 नंबर्स का योग 7 नहीं होगा। वो कैसा पासा होगा? मानक पासा होगा हमारा। ठीक, जैसे देखो इसमें पूछ लिया आपसे लगातार आने वाले
नंबर। ठीक है, अब पूछ ले इनका अपोजिट पूछ ले, विपरीत फलक पूछ ले, तो कैसे हम 1 का 2 का और 3 का अपोजिट पूछ ले तो हम कैसे पता लगा लेंगे। तो हमें पता है मानक पासे में क्या है, सबसे पहले ये कैसा पासा है, क्योंकि इसका मानक पासा है, क्योंकि सामने फलकों का योग 7 नहीं हो रहा, सामने फलकों का योग 7 नहीं हो रहा, तो कैसा पासा है, मानक पासा है, स्टैंडर्डाइज है। तो इसका तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 का अपोजिट कितना हो जाएगा, सॉरी 6 होगा, 1 का अपोजिट कितना हो जाएगा 6, क्योंकि अब जोड़ने पर हमेशा कितना आएगा 7 आएगा, हमेशा कितना आएगा 7 आएगा। ठीक, इसका 2 का 5 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ने पर कितना आ जाएगा, विपरीत कितना हो जाएगा, जोड़ने पर 7 हो जाएगा। 3 का कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो हम इस तरीके से हम क्या अपोजिट निकाल लेंगे। तो हमें पता चल गया 1 का कितना हो गया 6 हो गया, 2 का कितना हो गया 5 हो गया, 3 का कैसे हो गया, 3 का हो गया हमारा 4, 3 का कितना हो गया 4। कैसे पता चला कि हम कैसे विपरीत फलकों का योग क्या होगा, हमेशा कितना होगा 7 होगा, हमेशा कितना होगा 7 होगा। चलिए आगे देख लेते हैं इसी में के ये वाली पुष्टि कर लेते हैं कि सामने फलकों का योग, सामने 2 फलकों का योग 7 नहीं होगा, का योग 7 नहीं होगा। तो देखते हैं क्या 1 + 2 7 हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो नॉट इक्वल टू 7। तो ये कैसा पासा है, मानक पासा है। दूसरा 1 और 3 लेते हैं, 1 + 3 नॉट इक्वल टू 7। ठीक है, 2 और 3 ले लेते हैं, 2 + 3 नॉट इक्वल टू 7। तो किसी में हो रहा है 7, नहीं हो रहा ना, तो ये कैसा पासा है, हमारा मानक पासा है। चलिए आगे चलते हैं हम, समझ में आ गया इतना। ठीक, आगे चलो। आगे देखते हैं कि हमें दे दिया एक पासा, फोर 5 6। तो हमारा सबसे पहले कौन सा पासा है ये, क्योंकि इनका दो फलकों सामने 2 फलकों का योग 7 नहीं हो रहा, तो कैसा पासा है हमारा, मानक पासा है, स्टैंडर्डाइज है। अब इसमें पूछ ले आपसे कि 4 के अपोजिट, 4 का अपोजिट, 4 के विपरीत फलक पूछ ले, तो कैसे निकालेंगे हम, जैसे ऑप्शन में दे देगा 1, बी ऑप्शन दे दिया 2, 3 ऑप्शन दे दिया तीसरा 3 और डी दे दिया 4। तो क्या होगा, तो हमें पता है मानक पासा में दो विपरीत फलकों का योग क्या होगा, हमेशा 7 होगा। तो 4 का पूछा है तो कितना हो जाएगा 3। तो क्यों, क्योंकि 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, विपरीत फलकों का योग कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आगे इसी में आगे देख लेते हैं, आगे क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, जैसे 1 2 3 इसमें पूछ ले 1 का अपोजिट, ऑप्शन दे देगा हमें 5 6 4 3। तो कितना हो जाएगा, 1 का अपोजिट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि क्या हो जाएगा हमारा 1 का अपोजिट मानक पासे में कितना होना चाहिए
7 होना चाहिए, 6 जोड़ने पर ही तो आएगा विपरीत 7, तो क्या हो जाएगा हमारा 6। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ठीक है, यहाँ तक हमें मानक पासा समझ में आ गया। मानक पासा की पहचान कैसे करेंगे? दो विपरीत दो फलकों के नंबर्स का योग हमेशा क्या होगा? 7 होगा। सामने दो फलकों के नंबर्स का योग 7 नहीं होगा, ठीक। और किसी का भी अपोजिट निकालना हो किसी भी, तो हम कैसे निकालेंगे कि जिनका, जैसे 7 का हमने 4 का निकाला था, तो 4 का विपरीत कितना होना चाहिए? विपरीत 3 होगा, जब भी तो हमारा कितना बैठेगा? दोनों का योग विपरीत 7 में बैठेगा। तो ये इस तरीके से हम निकाल लेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं हम। आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं साधारण पासा। साधारण पासा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस, इसमें क्या होता है? सामने दो फलकों का योग ही 7 होता है। योग ही 7 होता है। इसमें क्या होता है? सामने दो फलकों का योग ही 7 होता है, ठीक है। आगे जैसे पासा ले लिया, 4 3 2, तो इसमें कैसे पहचाने हमने? दो फलकों का योग कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। तो कैसा पासा है हमारा? ये साधारण पासा है। कैसा पासा है? साधारण पासा है। साधारण पासा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब इसमें ही पूछ लेता आपको कि 4 का अपोजिट बताइए क्या होगा? बताइए। तो हमें पता है सबसे पहले कि विपरीत फलकें, हमारी विपरीत फलकें दिखाई नहीं देती हैं। विपरीत फलकें दिखाई नहीं देती हैं, तो कौन कौन से नहीं हो सकते? तो ये 4 तो नहीं होगा, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा विपरीत तो हो नहीं सकता। 3 भी नहीं होगा, ना 2 होगा। कौन कौन से हो सकते हैं? कौन कौन से हो सकते हैं? कौन सा नहीं दिखाई दे रहा हमें? 1 नहीं दिखाई दे रहा, 5 नहीं दिखाई दे रहा, और 6 नहीं दे रहा। ये हमारे हो सकते हैं। ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, ठीक है। समझ में आया? एक और उदाहरण लेते हैं। ये नहीं हो सकते, ये हो सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। आगे समझ में तो आ गया? आगे चलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 3 4 6, 3 4 6। सबसे पहले पहचाना कौन सा पासा है? दो सामने फलकों का योग 7 हो रहा है, तो कैसा पासा है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो कैसा है? साधारण पासा। अब इसमें पूछ लेता 6 का अपोजिट। 6 का अपोजिट बताना है, 6 का विपरीत बताना है। तो कैसे पता करेंगे? सबसे पहले वही कौन कौन से हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं हो सकते।
तो कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले देखते हैं नहीं हो सकते। तो 3 तो होगा नहीं क्योंकि विपरीत फल के सामने दिखाई नहीं देती हैं। तो 6 और 4 ये तो हमारे नहीं हो सकते। अब हो कौन सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 5 हो सकता है। तो ये हमारे विपरीत हो सकते हैं, हो सकते हैं। जैसे इसमें ऑप्शन देता के 3, 6, 5 और डी में देता था 4, तो हमारा कौन सा होता? तो हमारा होता 5। अपोजिट क्या होता? 6 का अपोजिट 5। ठीक, तो हमारा साधारण पासा समझ में आ गया। साधारण पासा की पहचान कैसे करेंगे हम? कि सामने जो दो फलकों का योग कैसा होगा? 7 होगा। ठीक है, अपोजिट निकालना हमने सीख लिया। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, तो मानक पासा और साधारण पासा ये हमने जान लिया कि कैसे हम देखते हैं कि साधारण पासा कौन सा है और मानक पासा कौन सा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। चलो आज के लिए यहीं रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।